वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं। और पहाड़ उठा करके क्या किया उन्होंने, पहाड़ उठा लिया गोवर्धन जी को और इसके बाद वे बोले अथाह भगवान गोपान हेम बत्तात ब्रजौक सह जथोपजोसम विशत गिरि गर्तम स गोधनम। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, सबसे कहा समवेत रूप से, ये बातें जो आप पीछे कह रहे हैं बाद में वो सबसे कहा, सबको सुना करके जितना जुटे थे वो कहे कि आप लोग हल्ला मत कीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए। और संबोधन किया व्यक्तिगत कुछ, हे अम्ब, सबसे पहले माता जशोदा को कहा उन्होंने। माँ के प्रति स्नेह भगवान का सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले कहे, या वो दुखी ज़्यादा होगी इसीलिए सबसे पहले कहे हे अम्ब, हे माँ, और हे तात, हे पिताजी, और हे ब्रजौकसा, हे ब्रजवासियों, जुयम सर्वे स गोधना, अपने गोधनों के साथ, गायों के साथ और जथोप और सब वस्तुओं के साथ, अपने छकड़े के साथ, घर के सब सामान के साथ, जथोपजोसम और जथा सुख गिरि गर्तम विशत, इस गोवर्धन के अधोदेश में गर्त में सब प्रवेश कीजिए। गोवर्धन मैं उखाड़ा हूँ, मैं नहीं उखाड़ा हूँ, उन्होंने कहा कि गोवर्धन के नीचे सब आइए, सब आइए और अपने अपने सामान के साथ, वो भोजन बनाने का सामान, खटिया और सब कुछ जो कुछ भी है घर में, रजाई तोशक और छकड़ा, जो सामान है अपना अलंकार आदि लेकर के, और सारी गौओं को लेकर के, गौएं भी सारी जुट गई थी। एक काम अच्छा किया था इंद्र ने, मार करके सबको एक जगह कृष्ण के पास कर दिया था। सब लोग भाग करके कृष्ण के पास आए थे। तो अपने गोधनों के साथ इस गिरि गर्त में प्रवेश कीजिए। जथोपजोसम, जथा सुख, अर्थात भगवान ने कहा कि बहुत बड़ा मैदान है गोवर्धन के नीचे, बहुत बड़ा, आराम से एक एक परिवार बहुत आराम, जथोपजोसम का अर्थ है कि बिना संकीर्णता के बहुत स्थान है, इसमें वास कर सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत संकीर्ण और घमासान होगा, गौएं लड़ेंगी चाहे, और लोग कहें नहीं यहाँ क्यों रहे, ये हमारा क्षेत्र है, ये है वो, इतना ज़्यादा मैदान है। भगवान की योग शक्ति से वो सब बनाया गया था, भगवान की कृपा से। उन्होंने कहा जथोपजोसम का अर्थ है इसमें आप आराम से रहेंगे, सबको बहुत स्थान मिलेगा, और सब लोग, कोई कोई तो उसमें अपनी पलंग बिछा करके लेटे थे, भगवान की तरफ देख रहे थे, कोई बड़े बूढ़े लोग। बहुत बड़ा मैदान है, फैसिलिटी है, इसमें आप आइए। गोवर्धन के अधोदेश में गिरि गर्त में विशत प्रवेश कीजिए। इस तरह से भगवान ने गोपान आह। तो कुछ लोग संकित दृष्टि से देखे, भाई पर्वत है, उठा हुआ है, कहीं गिर न जाए। कृष्ण के लिए भी संकित थे, भाई इस पर न गिर जाए। कुछ लोग तो कहने, अरे बेटा किसी तरह से भागो, भागो इसके गर्त से। कुछ लोग यहाँ तक कहने लगे, बड़े चिंता में पड़ गए कि अरे इसके ऊपर पर्वत है, कहीं गिर न जाए, और हम लोग सब जाएंगे तो फिर मरण हो जाएगा, कृष्ण का संग छूट जाएगा सब। तो भगवान कहे न त्रास यह वह कार्यो, वह जुष्मा भी यह त्रास न कार्य। यहाँ कोई भय मत कीजिए, मद हस्ताद्रि निपातनाथ, यह मत सोचिए कि मेरे हाथ से पर्वत गिर जाएगा। आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना, कितने बड़े बड़े संकटों से मैं बचाया हूँ, तो ये मेरे हाथ से पर्वत गिर जाएगा ऐसी चिंता मत कीजिए, या कोई कौन से या कोई दुश्मन आकर के गिरा देगा ऐसी चिंता मत कीजिए। कोई किसको गिरा नहीं पाएगा और मेरे हाथ से गिरेगा नहीं। मुझ में अपार शक्ति है, मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझ में बल है ना,
नारायण की कृपा है। वो ये इस भाव से बोल रहे थे, व्यक्त कर रहे थे। तो भगवान ने कहा, कई बातें कहा कि देखा उस दिन काली का मन ने मान मर्दन कर दिया, दवानल पी गया, आग पी गया, कुछ हुआ? तो ये कई कई लीला भगवान कहने लगे, तब विश्वास हुआ। वो कहे ये मेरे हाथ से गिरेगा नहीं, आंधी वर्षा से के भय से पर्याप्त परित्राण के लिए आप लोगों के लिए उपाय हुआ है। मैं किया हूँ नहीं कह रहे हैं, आप लोगों के लिए वह जिसमें आप लोगों के लिए उपाय हुआ है, ये वर्षा से बचने के लिए और आंधी से बचने के लिए। इसमें सब प्रवेश कीजिए, चिंता मत कीजिए। भगवान जब स्नेह से हे माँ हे पिताजी संबोधन किए तो स्नेह और उमड़ गया। और इसके बाद कृष्ण लीला किए ही थे, वास्तव में कृष्ण भगवान हैं। तो ये कह रहे थे कि मेरे हाथ से गिरेगा नहीं, अर्थात इंद्र गिराने का भी प्रयास करे, वज्र मारे भी तभी नहीं गिर पाएगा, ये कहने का आशय था। ये हो सकता था जो वर्षा कर रहा है और देखेगा कि छाता तान लिया गया तो छाता को नहीं मार देगा, गिरा देगा और इसके बाद मारेगा जो उसके नीचे हैं। तो भगवान कहे नहीं, मेरे हाथ से न तो कोई निपातना कोई गिरा नहीं सकता है इसको। इंद्र एक क्या लाखों इंद्र का बाप लग जाए तब भी ये गिरने वाला नहीं गिरेगा नहीं। आप सभी आइए जल्दी आइए, आप लोगों के रक्षा के लिए यही उपाय किया गया है। ये आप लोगों के भाग्य से हुआ है, आप लोगों ने ऐसा सत्कर्म किया है कि ये सब हो गया है और ये गिरेगा नहीं। आइए इसमें। तथा निर्विविसुर्गर्तम कृष्णा श्वासित मानसः यथावकाशम सधना सब्रजा सोपजीविनः। इस तरह से कृष्णाश्वासित मानसा, जब कृष्ण ने आश्वासन दिया तो उनको आश्वासित मन हो गया, विश्वास हो गया और वे सब उस गिरी गर्त में गोवर्धन के नीचे प्रवेश किए। बोल गिरिराज महाराज की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम